दिल आदिल दरवाजा खोले। आप कब से अंदर बैठे हुए हैं? कम से कम बात तो करें। आदिल अब मैं सच में परेशान हो रही हूँ। ठीक है, मत खोलें दरवाजा। मैं भी सारा दिन सारी रात सारी जिंदगी यहीं बैठी रहूंगी, सारी जिंदगी। सुन रहे हैं ना आप? आदिल संभालने खुद को। क्या हाल बना रखा है आपने? माँ है वो मेरी। बाबा के जाने के बाद मैंने उनका हाथ थाम के ही तो खुद को सहारा दिया था, और वो मुझे ही तना छोड़ के चली गई। क्या बेटे इसलिए होते हैं कि उनसे काम पूरा हो जाने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसे मत कहें आदिल। सनिया आंटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो शायद उन्हें मुझसे उस वक्त भी नहीं थी जब मैं उनकी मर्जी पे चल रहा था। मम्मी को तो मुझसे कई ज्यादा मोहब्बत शिराजी मेंशन से, दौलत जायदाद से, अपने स्टेटस से। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप आदिल? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है निदा। मैं बेटा हूं उनका, और मैं ही उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। शायद उन्हें ऐसा बेटा नहीं चाहिए था। उनका इस तरह जाना तो बनता था, और ठीक ही तो है, अपने हक पर है। उनको भी अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। कैसी जिंदगी जो उन्हें मैं नहीं दे सका। आदिल अपने साथ ऐसा मत करें। क्यों खुद को थका रहे हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरीन, इस खत में जो जो तुमने पढ़ा है वो उसका एक एक लफ्ज सच है। सिकंदर, उस खत का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर आया है। ये आलिया के अल्फाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उस खत में जो जो लिखा हुआ है वो मेरी अपनी घुटन है। मेरीन, आलिया एक हसास औरत थी। शी वॉज मेंटली इल। तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो। वो बातें इधर उधर करती थी और उसको नहीं पता था वो क्या कर रही है। मैं बराबरी क्यों करूंगी सिकंदर? आपकी बेरुखी तो आज भी वही है, और वही मेरा गैर जरूरी होना। आलिया भी तो अपने आप को गैर अहम महसूस करती होगी। आपने उसे जीते जी मार दिया था ना? मेरीन, तुम भी वही जबान बोल रही हो जो जीनत भाभी तुम्हें सिखा रही है। शी इज अ मैनिपुलेटर। आलिया के जहन में तुम्हें क्या लगता है किसने जहर घोला? भाभी ने। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अगर जावियार को सच्चाई का पता चल गया तो क्या वो आपको माफ कर पाएगा? वो तो पहले ही से मेरे साथ बदगुमान है। तुम्हें क्या लगता है जीनत भाभी ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया नहीं होगा? अब तुम ये काम मत करो प्लीज। इस राज को अपने सीने में दफन कर लो। देखो मेरीन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। बस मुझे धोखा मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। आप मुझे धमका रहे हैं? आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि इस घर में आलिया का दम वाकई घुटता होगा। आपके साथ होना ही सबसे बड़ी सजा है। डील के मुताबिक निदा और आदिल के निकाह के बाद तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए ना, या फिर ये शर्त भी तुमने अपनी मर्जी से चेंज करती है? मैं जा ही रही थी, लेकिन जावियार आ गया। ये बच्चों वाली गेम्स मेरे साथ करना बंद करो।
सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे, याद रखना अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, पहले आप वजाहत दें, ये क्या है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? डील भूल गई हो तुम अपनी? डील ये थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी, जो डील मैं पूरी कर चुकी हूँ। डील ये नहीं थी कि मैं खुला लूंगी। मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगी? चलो, यकीनन कोई हल भी सोचा होगा, तो फिर बताओ कैसे अलग करना है हमारा रास्ता? मुझे खुला चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो आनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। अगर ये आम डिस्प्यूट होता तो फिर नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है उन लोगों का इरादा जो रेस्टोरेंट को बंद करवाने का है। डैड के खिलाफ कामयाबी तुम अकेले हासिल नहीं कर सकते। क्या ये सब सिकंदर अंकल का किया धरा है? हाँ, डैडी इन सब के पीछे। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है, कब से कॉल लगा रही है और फोन ही नहीं उठा रही। वो सिकंदर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। रेस्टोरेंट बंद करवाने में भी सिकंदर का ही हाथ है, और आज ही मालूम हुआ है कि रेस्टोरेंट उसी के दबाव पर सील किया गया है। अल्लाह अल्लाह करके इसके कुछ अच्छे दिन आए थे, लेकिन सिकंदर भाई को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि एक मिडिल क्लास की लड़की अपनी मेहनत से उनके बराबर खड़ी हो जाए। हैं? ये आज तुम उसकी वकालत कर रही हो? ये भतीजी की मोहब्बत जागी है या पैसा छिन जाने का खौफ है? नहीं शकील, इंसान हमेशा गलत तो नहीं रहता ना। मैं इतनी बेदिल तो नहीं हूं कि मैं उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दूं। उसने सब कुछ तो अकेले किया है, रातें काट के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। आप मुझे उसके पास ले चलें। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कह रही हो वो दिल से कह रही हो। हमें अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फोन करता हूँ, जल्दी आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ये क्या शो लगा के रखा हुआ है? ये वैसी ही बदतमीजी है जैसे आपने मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवा कर की, और ये वैसा ही शोर है जो चंद दिन कभी मेरे रेस्टोरेंट के बाहर हो रहा था। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम जैसे मामूली लोगों का मैं रेस्टोरेंट बंद कराता फिरूंगा? फारिग नहीं है, लेकिन ताकत के नशे में चूर है। और ये फाइल आपके जाली कागजात का सबूत है। तुम कोई भी फाइल उठा कर ले आओगी और तुम्हारा ख्याल है कि मैं मान लूंगा? अच्छा, यानी बात बंद दरवाजे में नहीं, सबके सामने होगी। तुम जानती हो ना कि तुम किससे टकरा रही हो? हाँ, अब आपको भी पता चल जाएगा। जब एक औरत अपने हक के लिए लड़ती है ना, तो किसी से नहीं डरती। आपने जमीन तो छीन ली, लेकिन हौसला नहीं छीन सकते। याद रखिएगा सिकंदर साहब, आपके गुरूर और मेरे फैसले में सिर्फ एक दरवाजे का फासला है।